हाय दोस्तों। आज की मेरी टॉपिक है नरेंद्र मोदी जी के सफलता का राज। आज ऐसे हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के ऐसे स्वाभिमानी प्रधानमंत्री, देश के ऐसे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ करके दिखाया, ऐसे व्यक्ति के जीवन के संघर्ष की कहानी हम आपके बीच लेकर के आए हैं। साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने अपने जीवन में, मैंने इनके जीवन के बारे में जब पढ़ा तो इनके सात सात पीढ़ियों तक कभी राजनीति का रवि नहीं खिला था, कभी राजनीति का सूरज नहीं उगा था। एक ट्रेन में चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बना, उनसे क्या हमें प्राप्त हुआ कि हमें मजबूर होकर के उनके जीवन पे अपनी इस वीडियो को बनाने पर मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, उनसे मुझे सबसे पहले इस चीज का सीखने को मिला, अवसर मिला कि अगर आपके जीवन में आपका कोई विरोध कर रहा है तो सर्वप्रथम हमें इस चीज को साथियों समझना होगा कि आप जीवन में सफलता के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं। जिंदगी में जब आपका विरोध होने लगे तो इस चीज को बिल्कुल जान लेना है कि आप सफलता के रास्ते पर पूर्ण रूप से अब अग्रसर हो चुके हैं और दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से अब रोक सके। ऐसा मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मैंने अपने जीवन में जब वो प्रदेश के प्रधानमंत्री बने तो मैंने खुद देखा कि जब वो देश विदेश का भ्रमण कर रहे थे तो लोग दोस्त कहते थे कि इन्होंने अपने कपड़ों पर ऐसे पैसों को खर्च किया, अपने कपड़ों पर पैसे को खर्च करते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं और अपने देश के पैसे को इधर उधर बांटने का काम करते हैं। अगर इसी पैसे को गरीबों में बांट दिया जाए तो गरीबों का उद्धार हो जाए। बहुत सही बात है साथियों, लेकिन जिन 84 देशों का इन्होंने अपने जीवन में भ्रमण किया, 84 देशों के भ्रमण के बाद इजराइल जैसा देश जो दुनिया का तीसरा ऐसा सैन्य शक्ति का ऐसा देश है, आज कहता है भारत से कि आप इशारा करिए, आप इशारा करिए। पूरा विश्व आज उस युवक को मानता है, उसकी बातों को सुनता है, उसकी बातों को जानता है। उसके जीवन से जुड़ी हुई चीज में हम साथियों बताना चाहते हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप 17 घंटा कार्य करते हैं और आपके इतने स्वस्थ होने का राज क्या, उनके स्वस्थ होने का राज क्या, तो उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में साथियों जवाब दिया और उनका जवाब हम आगे बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने। उनसे जब इस बात प्रश्न को पूछा गया कि 17 घंटे 20 घंटे काम करने के बाद इतने आप स्वस्थ हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में जवाब दिया और उनका जवाब कि जिम्मेदार इंसान कभी थक नहीं सकता, जिम्मेदार इंसान कभी थक नहीं सकता है। जैसे कभी आपने इस टॉपिक पे चर्चा किया, कभी आपने अपने जीवन में इस बात को सोचा कि आपकी मां क्यों नहीं थकती है, आपका पिता क्यों नहीं थकता है? आपका माता, आपका पिता इसलिए नहीं थकता है क्योंकि आपकी जिम्मेदारी उनके सर पे है, इसलिए वो कभी थकते नहीं। और इसलिए नहीं थकते हैं क्योंकि वो कितने भी बीमार हो, आप स्कूल से पहुंचते हैं तो चौखट पे खड़ी होकर के मां वेट करती है कि मेरा लाल आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। कितनी भी बीमार हो ना हो, बिस्तर से ना उठ पाए और आप स्कूल कॉलेज से आइए तो घर में जो भी सदस्य होगा उनसे पूछेगी कि बाबू ने खाना खाया, बच्ची ने खाना खाया, क्योंकि वो जिम्मेदार सदस्य, वो कभी थक नहीं सकते। तो ठीक इसी प्रकार से 1 अरब 21 करोड़ जो भारत की जनता है वो मेरे परिवार की जैसे है और इस परिवार की देख रेख करने वाला कभी थक नहीं सकता। आप घर पे जाते कहते पैर बहुत तेजी से दर्द कर रहा, बुखार हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे सोने दीजिए, क्योंकि आप जिम्मेदार नहीं है, आपको अपने परिवार की चिंता नहीं है। और जिन्हें देश और परिवार की चिंता है वो कभी थकते नहीं है, क्योंकि थकान ही उनका विश्राम है, उनका थकान ही उनका विश्राम है। ट्रेनों में चाय बेच बेच करके देश का प्रधानमंत्री बन जाने वाला ऐसे नहीं बना, अपने जीवन में संघर्ष के कई रास्तों से होकर के वो गुजरा होगा। दोस्तों, बताना चाहते हैं कि जिंदगी में जो चीज आसान है वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा जमी हुई है, जिंदगी में जो लक्ष्य बहुत आसान है वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा जुटी हुई है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि ये आसान है, इसको प्राप्त कर लिया जाए। लेकिन जहां चीज आसान है वहां पर अगर भीड़ बहुत ज्यादा है तो वहां आपको सफलता नहीं मिल सकते। इसलिए जो कठिन है उसकी तरफ पूरी ताकत के लिए दौड़ पड़ो और उसे अर्जित करो। इस चीज को आप भली भांति जानते हैं
कि मुझे एक दिन पिता बनना है, मुझे एक दिन दादा बनना है, मुझे एक दिन जिम्मेदार बनना है। सारी चीजों को जान करके फिर भी आप अपने मार्ग से विफल होते जा रहे हैं। समय दोस्तों बहुत बुरा है और इतने इस बुरे दौर में अपने आप को संभाल पाना मेरे हिसाब से बहुत कठिन है। इसके लिए हमारा प्रयास, हमारी आस एक ही चीज होगी, केवल समय को पहचानना, दौर को पहचानना, परिवेश को पहचानना और उसके हिसाब से अपने काम में गति को लाना। क्योंकि जंगल जंगल दौड़ रहा मृग अब कस्तूरी के लिए। समय नहीं आप पहचानेंगे, समय के हिसाब से आप नहीं चलोगे, उसके विपरीत आप जा रहे हो तो भी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। ये परिश्रम करने का समय है। यू आर फ्री एट दिस टाइम। आप फ्री हो, 20 साल 25 साल तक जीवन में फ्री हो। इस समय इतना मेहनत कर देना है। बताइए साथियों, हमारा और आपका दिल सफारी में घूमने को नहीं कहता है, हमारा आपका मन एसी रूम में सोने के लिए नहीं कहता है, हमारा और आपका मन अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठकर घूमने का नहीं होता है, हमारा और आपका मन साथियों विश्व के कई देशों में भ्रमण करने का नहीं होता है। लेकिन हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं। और जिंदगी में साथियों सब कुछ पैसा भी नहीं है। कम से कम मरने के बाद लोग कहें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कुछ लेकर के गए नहीं। लेकिन आज अगर जब संघर्ष की बात आती है, मेहनत की बात आती है, ईमानदारी की बात आती है, सबसे अच्छे राष्ट्रपति की बात आती है, देश के लिए सर्वाधिक योगदान देने वालों की बात आती है, तो हमारे मुख से नाम निकलता है डॉक्टर एपीजे। अगर दोस्तों सारी खुशियां चाहते हो तो मेहनत करना। खुशी सबको चाहिए, खुशी सबको चाहिए, उसके लिए मेहनत करना। दोस्तों जो संघर्ष से निखरते हैं वो इतिहास रचते हैं। संघर्ष करने वाले कभी बैक नहीं हो सकते। संघर्ष के रास्ते पर चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हमें नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों पर चलना होगा, उनके जीवन से सीख लेना होगा कि कठिनाइयां कितनी भी हो हम पग पीछे नहीं हटा सकते। क्योंकि मेरा लक्ष्य कहता है, हे मुझे चाहने वाले, तू मुझे बहुत ध्यान से देख। अगर तुझे मुझे पाना है तो रास्ता कठिन है, क्योंकि मैं स्वयं बहुत बड़ा और विशाल। तो मुझे पाना है तो तुझे भागना नहीं है, कठिनाइयों के रास्ते पर ही चलना है। और कठिनाइयों के रास्ते पर चल करके तू मुझे अर्जित कर सकता है, मुझे पा सकता है और इतिहास को रच सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हमेशा उन्होंने साथियों नया करने का प्रयास किया। उन्होंने नारा दिया, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। देश में अभी तक हमारा नारा था जय जवान जय किसान। उन्होंने आया, उसमें परिवर्तन किया और उस नारे को कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। उन्होंने हमेशा दोस्तों नया करने का प्रयास किया। उनकी वाणी को कभी सुनिए। जब जब देश में संकट आया, उन्होंने अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट किया और पूरा देश उनकी बातों को माना। कोरोना जैसी महामारी को देखिए कि कैसे उन्होंने एक हिंदुस्तान का मात्र एक व्यक्ति कंट्रोल करके दिखा दिया। उसकी बातों को जनता सुनने के लिए बेताब रहती थी। वो भी एक इंसान है, लेकिन उन्होंने संघर्ष से कभी पग को पीछे नहीं हटाया। और जो संघर्ष से पग को पीछे नहीं हटाते हैं वो इतिहास रचते हैं, इतिहास रचते हैं। इसलिए आइए जुट करके हम लोग मेहनत करते हैं और इतिहास बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। इतिहास हम भी रचेंगे।